तो शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई खबर के साथ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम का ये दौरा इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल संध्या, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो आज 2 बड़े नेशनल हाईवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, जिसके बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के जो अन्य पड़ोसी जिले हैं उसके साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ भी कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। तो वहीं अगर बात असम की करें तो असम में प्रधानमंत्री लगभग 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और इन दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री की जनसभा भी होगी। इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। पीएम दोनों राज्यों को बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। पश्चिम बंगाल में 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें नादिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 12 जागुली कृष्णनगर मार्ग पर 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन का उद्घाटन और उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 12 जागुली मार्ग पर 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच बेहतर संपर्क, यात्रा समय में कमी और क्षेत्र में पर्यटन विकास को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए हम सबको बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री हमारा पहले कभी ना आया यहाँ पे। देश की उन्नयन कर रहे हैं और देश की अच्छी काम कर रहे हैं, इसलिए हमें नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो ये तो बहुत उत्साह की बात हुआ, बहुत अनुप्रेरणा की बात हुआ। नरेंद्र मोदी जी तो आइडल है। डबल इंजन की सरकार चाहिए। सेंट्रल में भी जैसे है, सेंट्रल रूलिंग पार्टी इज बीजेपी एंड स्टेट रूलिंग पार्टी आल्सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स बीजेपी ओनली। पीएम गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ करेंगे। ये विस्तारित नवनिर्मित एकीकृत टर्मिनल भवन लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला है। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों की है। ये भवन असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। कनेक्टिविटी जितना बढ़ेगा, रोजगार इतना बढ़ेगा, डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। और सबसे अच्छा हम लोग का ये फील हो रहा है कि हालांकि पिछले टाइम में हम लोग देखे कोई भी प्रधानमंत्री हम लोग का ये जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, बट हम लोग का प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में इतने बार पढ़ाए हैं, इतना सारा नॉर्थ ईस्ट को दे रहे हैं, तो ये बात को लेकर हमको बहुत खुशी है। ये गुवाहाटी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे है, गेटवे नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अप टू दिस साउथ ईस्ट एशिया, इट इज ए गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। सो ये होने से हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये जो हम लोग को नरेंद्र मोदी जी दे रहा है, ये जो उद्घाटन करने के लिए सर आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत उसके ऊपर सर के ऊपर आभारी है। असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में ये परियोजना मील का पत्थर है। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर का जो गेटवे है गुवाहाटी, यहाँ से जहाँ एक तरफ पूर्वोत्तर के टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आम आदमी को रोजगार और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी भी पहले से काफी अधिक हो जाएगी। कैमरामैन मानव के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की कुछ तस्वीरें साझा की है, जो असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में एक बड़ा बदलाव लाने का कदम होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में विस्तारित नवनिर्मित एकीकृत नया टर्मिनल भवन रनवे, एयरफील्ड सिस्टम, एप्रन और टैक्सीवे में किए गए बड़े उन्नयन के समर्थन से प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ इसे तैयार किया गया है। भारत का पहला प्रकृति विषय से जुड़ा ये हवाई अड्डा टर्मिनल असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है, जिसका विषय बांस के उद्यान है। टर्मिनल में पूर्वोत्तर से प्राप्त लगभग 140 मीट्रिक टन बांस का अभूतपूर्व उपयोग किया गया, जो कांजीरंगा से प्रेरित हरे भरे परिदृश्य
जापे आकृतियां प्रतिष्ठित गेंडे का प्रतीक और कोपो फूल को प्रतिबिंबित करने वाले 57 बाघ विषय वाले स्तंभों से पूरित है। एक अनूठा आकाश वन जिसमें लगभग 1 लाख स्थानीय प्रजातियों के पौधे होंगे और ये यहाँ आने वाले यात्रियों को वन जैसा अनुभव प्रदान करता है। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी वेस्ट बंगाल से निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही असम से अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले निशांत, आपके पास में आना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो ये खास दौरा है ये अपने आप में बेहद ही खास है क्योंकि चुनाव भी है, लेकिन इसके साथ ही कई सारी सौगात भी आज वेस्ट बंगाल को मिलने जा रही है। निशांत, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है इसको केवल चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से 2024 से पहले और 2024 के बाद पश्चिम बंगाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, चाहे रोड की बात की जाए या रेलवे की बात की जाए या फिर औद्योगिक इकाइयों की बात की जाए या गैस पाइपलाइन की बात की जाए, पश्चिम बंगाल को अग्रणी राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पश्चिम बंगाल को लगभग 3200 करोड़ से ज़्यादा हाईवे का जो है सौगातें देने जा रहे हैं, जिसमें कुछ उद्घाटन है, कुछ शिलान्यास है और पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर 2024 से लेकर अब तक की बात की जाए, लोकसभा चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री ने लगभग 4 दौरे किए और 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें पश्चिम बंगाल को दी हैं और केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल में जो विकास है उसको लेकर आगे बढ़ रही है। आपने चुनाव का जिक्र किया है तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो तमाम राज्यों में एक ही एजेंडे के साथ चुनाव में जाती है, जिसका मकसद होता है विकास की राजनीति, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पश्चिम बंगाल आएंगे तो हम कह सकते हैं कि विकास बनाम अवरोध की राजनीति देखने को मिलेगी। जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है, उनको लेकर प्रधानमंत्री आज इस मंच से उनका जिक्र कर सकते हैं, वो बातें बता सकते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार के हाथ में है उन विकास योजनाओं को बेहद तेजी से किया जा रहा है, जिसका उदाहरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाईवे के रूप में पश्चिम बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। और पश्चिम बंगाल में जो नेशनल हाईवे का काम हुआ है, जो रेलवे की डबलिंग लाइन का काम हुआ है, जो मेट्रो का काम हुआ है, वो अपने आप में, और जो गैस पाइपलाइन बिछाई गई है वो दिखलाता है कि केंद्र सरकार कितनी मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल के विकास के लिए आगे आकर अब मेहनत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी विकास योजनाओं से उनको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निशांत, तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि मंच सज रहा है, तैयारियां हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किस तरह से वहां पर उत्साह भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता निश्चित तौर पर उत्साहित होगी क्योंकि प्रधानमंत्री कई सारी सौगात लेकर के पहुंचने वाले हैं। रुक करते हैं गुवाहाटी का भी, जहां पर से हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़े। अंकित, असम की अगर हम बात करें तो जहाँ का मुगा सिल्क बहुत ही मशहूर है, यहाँ पर संस्कृति भी है, और अगर यहाँ पर हम चाय की बात करें तो सुबह सुबह वो करना भी लाजमी होता है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब असम का रुख करेंगे तो वहां किस तरह से एक विस्तार होता हुआ नजर आएगा। अभी आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और बताया कि किस तरह से जो एयरपोर्ट का विस्तार होना है, वहां पहुंचते ही जो भी वहां यात्री पहुंचेगा तो पूरे पूर्वोत्तर का को वहां पर महसूस कर पाएगा। देखिए, साफ तौर पर क्योंकि 15,600 करोड़ के आसपास लगभग असम के इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। यानी मेरे पीछे जो आप ये बड़ी सी इमारत देख पा रहे हैं, ये एयरपोर्ट का विस्तार है, जिसकी अगर बात करें तो तकरीबन 1.4 लाख वर्ग मीटर में इसका विस्तार किया गया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है और जैसा कि भारत में पहला ऐसा ये अपने आप में एयरपोर्ट होने जा रहा है जिसकी जो बनावट है वो उसकी उस प्रदेश की लोकप्रियता या यूं कहें संस्कृति को आधारित रखा गया है।
इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो बाकी एयरपोर्ट से अलग इसको बना देती हैं। न केवल इतना ही, बल्कि इस एयरपोर्ट की खासियत ये भी है कि यह बताया जा रहा है कि तकरीबन लगभग 1.3 लाख यात्रियों को सालाना यानी प्रति वर्ष यहाँ पर उनको सहेजने के लिए यूं कहें कि आवागमन की व्यवस्था यहाँ पर की गई, यानी इतनी बड़ी संख्या में ये व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। और इतना ही नहीं है, अंदर अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ जरा एक बार तस्वीरें दिखाएं वो मेरे पीछे, क्योंकि ये सबसे पहले ये तस्वीरें सब कुछ बोलती है। और ये तस्वीर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय जो नए टर्मिनल है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और जो इसके पिलर्स देख पा रहे हैं आप, अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये पिलर भी यहाँ की संस्कृति और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसकी खासियत यह है कि इनके जो तकरीबन 50 से ज्यादा स्तंभ हैं उनमें आपको बांस यानी जो कि यहाँ के एक तरीके से कहें कोपू फूल है उसकी यहाँ पर आपको एक झलक मिल जाएगी, जो कि यहाँ का राज्य पुष्प कहा जाता है। जो यहाँ पर एक तरीके से कहे गेंडा होता है एक सून वाला, वो भी यहाँ पर अंदर स्थापित किया गया है, जो कि यहाँ का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक चिन्ह है, वो भी यहाँ पर स्थापित आपको मिल जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ की एक विशेष जो टोपी है जिसका इस्तेमाल बिहू के त्योहार में किया जाता है, महिलाएं भी पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, बांस और पत्ती का बना हुआ होता है जिसको जेपी कहा जाता है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इन सब चीज़ों के बीच में, क्योंकि ये देश का ऐसा पहला हवाई अड्डा होने जा रहा है जो संस्कृति को भी सहेज रहा है, जो साफ तौर पर पर्यावरण को भी संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। और इस टर्मिनल के विस्तार के बाद कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो तो बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार के साथ साथ वैश्विक मंच पर भी गुवाहाटी की पहचान को और मजबूत करेगा, वहां से भी कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। सुरक्षा के भी कई इंतजाम अंदर किए गए हैं। AI टेक्नोलॉजी से लैस ये पूरा एयरपोर्ट का हिस्सा है, टर्मिनल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और इसकी अगर खासियत की बात करें तो न केवल इतना ही बल्कि यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियों के साथ साथ स्वचालित जो सामान की लैडर्स हैं वो भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे AI टेक्नोलॉजी से। साथ ही DG जो ऐप है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि यात्री जो है वो पहले से ही अपने बोर्डिंग पास को जनरेट यहाँ पर जिससे कर पाए और फिर बाद में अंदर चेक इन करने में उनको आसानी हो जाए। तो यानी वो सारी सहूलियत जो आपको महानगरों में मिलता है वो अब आपको गुवाहाटी में मिलेगा, यानी राजधानी में मिलेगा असम की। और इतना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो पहचान है वो बिहू त्योहार से होती है, यहाँ के बागानों से होती है, और वही बागान आपको यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में नजर आएंगे। और यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां आसमान पर तकरीबन 1 लाख प्रजातियों 1 लाख जातियों यानी प्रजातियों का वहां पर एक कहे तो पूरी तरीके से आसमान सेटअप किया गया है, जिससे कि आपको लगेगा कि आप किसी बागान में घूम रहे हैं, किसी बगीचे में घूम रहे हैं। तो ये सारी जो खूबसूरती है वो आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल अंकित, और ये जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस एयरपोर्ट की कुछ खास तस्वीरों को साझा किया है सभी के साथ में। और वाकई ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत है, अपने आप में अलौकिक भी नजर आती हैं, संस्कृति को भी सहेजे हुए हैं, और साथ ही अगर टेक्निकल टर्म के तौर पर बात करें तो कई सारी इसकी अपने आप में खासियत भी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकित और साथ ही निशांत, आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।